तारीख ही मिलती है। आज क्या तारीख मिली आपको? हाँ, सर आज आपको सुबह खुशखबरी भी दी थी, आज आपको इजाज़त दी जैसे मेरी ज़ाती राय में आज हमें फाजिल बेंच को बताना चाहिए था कि इस ख़त की रोशनी में आप भी सोच लें और हम भी सोच लेते हैं, क्योंकि तमाम हाई कोर्ट्स के बार्स ने फाजिल 6 जज साहिबान के साथ यकजहती का इज़हार किया है, रूल ऑफ लॉ के लिए बात की है। और आज हमें मेरा ख़्याल है कि ज़ाती राय है कि इस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए थी और हमें एक दो टोक मौक़िफ़ लेना चाहिए था। अगरचे नुकसान ये होता कि अगर फाजिल बेंच सुनने से रिक्यूज़ल कर लेती तो ये जो 2-3 हफ़्ते खान साहब के अपील की समात में ज़ाये हुए हैं या लगे हैं, वो इर्रिवर्सिबल लॉस होता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो इन जज साहिबान ने लिखा है, इसके बाद फाजिल चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें यह मुकदमात फ़ैसले करने चाहिए या नहीं। ये मेरी ज़ाती राय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। और ख़ान साहब की कल तक हमें इल्म होगा कि ख़ान साहब की क्या राय है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कुछ देर पहले और उन्होंने तहकीकात की हद तक मुतालबा किया। क्या समझते हैं कि काफ़ी है इस हद तक? तहकीकात होगी तो इसके बाद तहकीकात जो है ना, ये प्राब होगा। और ये चूँकि फाजिल जज साहिबान ने दस्तावेज़ी सबूत दिए हैं, अपने हवाले दिए हैं, और उनके बयानात जो हैं, हाई कोर्ट के जज हैं और एक भी नहीं है, 6 जज साहिबान हैं, तो उनके बयानात का सिर्फ जारी होना काफ़ी है। उसकी बयानात के शकूक व शुबात में नहीं जाया जा सकता। हम हर जगह मुदाखलत है, हर चीज़ में मुदाखलत है, और ये मुर्गियों की कीमतों की तकर्रुरी में भी मुदाखलत हैं। तो लिहाजा ये निज़ाम इंसाफ तो फिर आगे की चीज़ है। फारूकी साहब जस्टिस बाबर सत्तार की शहरियत और उनकी फैमिली पर बात कर रही है, आप क्या समझते हैं कि इस खत के बाद इस तरह के जुमले कहना या उनकी शहरियत के बारे में बात करना क्या मकसद हो सकता है? मैंने उनका प्रोग्राम देखा नहीं है, देखूँगा तो फिर मैं इस पर कमेंट्स करूँगा। बाबर सत्तार साहब एक ऐसे जज हैं जिसको मैं कहूँगा कि हमारी अदलिया में एक जिम है, और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ज़ात, वो हर किस्म के शख्स से बालातर हैं। जब से जज बने और जज बनने से पहले बतौर वकील हम उनको जानते हैं। तो लिहाजा बाबर सत्तार साहब की ज़ात पे उंगलियां उठाना, बिलखसूस ये डिप्टी कमिश्नर और SSP को सज़ा देने के बाद, तो ये मेरा ख़्याल है कि मुनासिब फ़ेल नहीं है। PTI का स्टैंड क्या होगा इस सारे मामले के ऊपर? PTI का स्टैंड तो वही होना चाहिए था आज, जो बावजूद नहीं हो रहा है। और कल खान साहब से उनकी राय जानने के बाद ऑफिशियली हम अदालत में भी और कौम के सामने अपनी पोजीशन रखेंगे। ये जजेस ने खत लिखा है और जो इस खत में जिनने अपना किरदार अदा नहीं किया, क्या अभी भी आपको क्या लगता है प्रेशराइज्ड हैं या अभी भी बाइस नहीं, बाकी रह के गए, कुछ रह ही नहीं गया ना। बाकी अदालतों में भी तो हो सकता है ना, उन्होंने हाँ ये जी बिल्कुल, ये इसके पहले ये एविडेंस आई है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि ये बारिश का पहला कतरा था। आगे आप देखिए दीगर हाई कोर्ट से भी शायद इस तरह के खतूत आना शुरू हो जाए। कैदी 804 के नाम से आप कब जलसा करने जा रहे हैं? कैदी 804 एहतजाज के नाम से हम KP में 2 दिन के अंदर ऐलान कर रहे हैं कि किस तारीख़ को, लेकिन ईद से कबल होगा और शायद 6 तारीख़ से पहले होगा या बाद में होगा। ये अली अमीन खान से बातचीत के बाद इसका मैं अनाउंसमेंट करूँगा। आपने फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से बात की थी और कल अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। कौन कह रहा था? अली मोहम्मद खान साहब ने कल यहीं पर अली मोहम्मद खान ठीक कह रहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की मैंने अपोजिशन लीडर का इंटरव्यू देखा था, इससे पहले 6-7 लोग गए थे और इस पर मैं वजाहत दे चुका हूँ। चाइनीज इंजीनियर जो है टारगेट हो रहे हैं, ऐसी फिजा में आप जलसा करने जा रहे हैं, आप ही समझते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं? चाइनीज़ इंजीनियर्स टारगेट होने की डायरेक्ट ज़िम्मेदारी IG खैबर पख्तूनख्वा पे पड़ती है। इससे पहले कोहिस्तान में IG इंजीनियर पे हमला हुआ था और तमाम पुलिस फोर्स अलर्ट थी, बाकायदा स्पेशल पुलिस फोर्स दी गई थी।
और उस हादसे का खमियाजा केपी भुगत रहा है। चाइनीज़ हुकूमत कोई भी प्रोजेक्ट केपी में नहीं शुरू कर रही है उस वाक़े की वजह से। और केपी के लिए अगर कोई एनओसी दरकार होती है तो बीजिंग का जो सिफारत खाना है वो नहीं दे रहा है। इस दूसरे धमाके ने जल्दी पे तेल का काम किया है। इससे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। और ये इस धमाके में चाइनीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी पर वो कहते हैं ना, हेड्स मस्ट बी रोल्ड। ऐसे लोगों को कठेरे में कड़ा किया जाना चाहिए। आईजी की खैबर पख्तूनख्वा की डायरेक्ट जिम्मेदारी थी और बजाय इसके कि इसका एहतसाब हो, हुकूमत ने 23 मार्च को उनको तमगे से नवाजा है। आपको कमीशन का जो है सरबराह बनाने के लिए खान साहब ने कहा था कि केपी के अंदर एक कमीशन बनाएं और जी, हम ईद के बाद हम कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। चाइनीज को बहुत हसास ट्रैवलिंग होती है, उसके बाकायदा देखिए, हसास ट्रेवलिंग हो या जो भी हो, पूरी सिक्योरिटी मेजर हैं आपके पास, बख्तर बंद हैं, बुलेट प्रूफ हैं, आपके पास हज़ारों की तादाद में पुलिस नफरी है। क्यों कर आप चाइनीज़ को ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं? ये मुजरिमाना गफलत है और इस गफलत पे ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर, सूबाई लेवल पे इस पे क्या होगी? आपने कहा कि आईजी जिम्मेदार हैं, तो सूबाई जो गवर्नमेंट है वो इस पे क्या इकदाम उनको करने चाहिए या क्या इकदाम करेंगी? मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत को भी देखना चाहिए। उन्होंने भी इस पे चाइनीज़ एम्बेसी से, ये हमारी पूरी मुल्क, वफाकी सूबाई दोनों हुकूमतों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें वज़ाहत देनी पड़ रही है। कीमती जानों का नुकसान हुआ है, वो बेचारे आए हुए हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। इसका नतीजा इमीडिएटली आपने देखा कि तरबेला में जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी नई, वो बंद हो गई है। और पता नहीं कितने चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स केपी में और मुल्क भर में मुतासर होंगे। थैंक यू सर। फरवत साहब, ये माइक रह गए। कल से कोई नेट का इशू बना हुआ है।